सिटी ऑफ बोन्स एक सुपरनैचुरल फैंटेसी फिल्म है जो कसांड्रा क्लेयर के बेस्ट सेलिंग नॉवल द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स सीरीज पर आधारित है। कहानी क्लेरी फ्रे के चरित्र पर केंद्रित है, जो एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है जब यूज एक दिन एक मिस्टीरियस सिंबल दिखाई देता है। जब उसकी मां गायब हो जाती है, टैब उसको पता चलता है कि वो एक शैडो हंटर है जो डीमंस और सुपरनैचुरल क्रीचर्स के खिलाफ लड़ते हैं। क्लेरी के साथ दूसरे शैडो हंटर्स जेस, एलेक और इजाबेल मिलकर वो अपनी मां को बचाने निकलते हैं। ये चक्कर उन्हें एक अनोखी दुनिया में ले जाता है जहां उन्हें मैजिकल पावर्स और एंशिएंट कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है। उनको एक पावरफुल विलन वैलेंटाइन मॉर्गनस्टर्न से भी जूझना पड़ता है जो दुनिया को खतरा में डाल सकता है। सिटी ऑफ बोन्स एक ग्रिपिंग और एक्शन पैक्ड स्टोरी लाइन के साथ आता है जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, रोमांस और सस्पेंस शामिल हैं। ये फिल्म एक मैजिकल जर्नी है जो व्यूअर को एक और दुनिया में ले जाती है जहां नॉर्मल और सुपरनैचुरल का मिलन होता है। व्हाइट हाउस डाउन एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर फिल्म है जिसे रोलैंड एमरिक ने डायरेक्ट किया है। कहानी एक कैपिटल पुलिस ऑफिसर जॉन केल पर टिका हुई है जो व्हाइट हाउस में टूर गाइड बनने की कोशिश करता है ताकि उसके बेटे के नजरअंदाज करने का मौका मिले। पर इस टूर के दौरान व्हाइट हाउस पर सडन टेररिस्ट अटैक होता है। एक पैरामिलिट्री ग्रुप जिनके लीडर मार्टिन वॉकर है व्हाइट हाउस को कैप्चर कर लेता है और प्रेसिडेंट जेम्स सॉयर को भी घेर लेता है। जॉन केल, जो इनिशियली टूर गाइड के लिए आया था, अब एक अनएक्सपेक्टेड हीरो बनता है जब उसको प्रेसिडेंट के बचाव के लिए खतरा समझ आता है। उसकी जर्नी में वो अपने स्किल्स का यूज करता है और अपने बेटे के साथ मिलकर प्रेसिडेंट को बचाने के लिए खतरनाक कंस्पिरेसीज का सामना करता है। व्हाइट हाउस डाउन एक ग्रिपिंग प्लॉट के साथ आता है जिसमें हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, पॉलिटिकल इंट्रीग और इमोशनल मोमेंट्स शामिल हैं। फिल्म ने व्यूअर को एक इंटेंस राइड दी है जिसमें पेट्रियटिज्म, लॉयल्टी और ब्रेवरी का जश्न मनाया गया है। वॉचर एक टेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें अमेरिकन कपल जूलिया और फ्रांसिस बुखारेस्ट में शिफ्ट होते हैं। उनकी जिंदगी में ट्विस्ट आता है जब जूलिया को लगता है कि उनकी बिल्डिंग के ऑपोजिट वाले अपार्टमेंट में एक आदमी रोज यूज देख रहा है। इसके साथ हाई लोकल मीडिया द्वारा द स्पाइडर के नाम से जाने जाने वाले एक सीरियल किलर के केस का भी चर्चा शुरू हो जाता है। जूलिया अपने सस्पिशंस को लेकर डर से भरी रहती है और जब उसको महसूस होता है कि कोई यूज फॉलो कर रहा है, टैब उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। वो अपने नेबर आइरीना से दोस्ती करती है जो एक पिस्टल अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टियन के प्रोटेक्शन के लिए रखती है। जूलिया का पैरानोयर और फियर और बढ़ जाता है जब वो समझती है कि वो देखा गया आदमी डैनियल वेबर शायद वही स्पाइडर है। जूलिया की एफर्ट्स से सस्पेंस और टेंशन बढ़ने लगती है जब वो आइरीना की मौत का सच जानती है और फिर खुद डैनियल के निशाने पर आ जाती है। क्लाइमैक्स में जूलिया अपने पति फ्रांसिस को बचाने के लिए अनएक्सपेक्टेड रास्ता चुनती है जिससे वो खुद एक नई मोड़ लेती है। थ्रिलर के अंतिम में सस्पेंस और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट्स व्यूअर को किसी भी समय अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का सामना करने के लिए तैयार रखते हैं। द स्टोलन प्रिंसेस एक एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म है जो यूक्रेनियन फोक तले रसलिन एंड लेडमाइलर पर आधारित है। रसलिन एक एडवेंचरस आर्टिस्ट अपने पेंटिंग स्किल्स से फेमस होना चाहता है। उसकी जिंदगी में ट्विस्ट आता है जब बस मिलता है लेडमाइलर, एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस जिसे एक इविल सॉर्सरर नमक चर्नमोर किडनैप कर लेता है। रसलिन लेडमाइलर को बचाने के लिए अपने आर्टिस्टिक और वॉरियर स्किल्स का इस्तेमाल करता है। उसकी जर्नी में वो मैजिकल क्रीचर्स, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और अपने ट्रू पोटेंशियल का पता लगाता है। चर्नमोर के अगेंस्ट लड़ते हुए रसलिन और लेडमाइलर एक दूसरे के साथ प्यार में भी बैठ जाते हैं। फिल्म में ह्यूमर, रोमांस और फैंटेसी एलिमेंट्स शामिल हैं जो बच्चों से लेकर अडल्ट्स तक को भी एंटरटेन करते हैं। द स्टोलन प्रिंसेस एक कलरफुल और मैजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मौका देती है जिसमें व्यूअर को एक हार्टवार्मिंग स्टोरी और वाइब्रेंट एनिमेशन का आनंद लेने को मिलता है। द ईगल एक हिस्टोरिकल एडवेंचर फिल्म है जो रोजमरी सटक्लिफ की नॉवल द ईगल ऑफ द नाइन्थ पर आधारित है। फिल्म की कहानी रोमन सोल्जर मार्कस एक्विला पर केंद्रित है जो अपने फादर के लॉस्ट लीजन की रिकवरी के लिए ब्रिटानिया के रिमोट एरियाज में वेंचर करता है। मार्कस अपने लॉयल स्लेव एस्का के साथ हेड्रियंस वॉल के बियॉन्ड जाता है जहां उनको पता चलता है कि उसके फादर के लॉस्ट ईगल स्टैंडर्ड को एक बार्बरिक ट्राइब ने चुरा लिया है। ये ईगल रोमन प्राइड का सिंबल है और मार्कस का मिशन इसे रिकवर करना होता है। इस एडवेंचरस जर्नी में मार्कस और एस्का को नॉट ओनली हार्श टेरेन्स बट ऑल्सो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स और पर्सनल डिलेमस का सामना करना पड़ता है। उनका बॉन्ड इवॉल्व होता है जब उन्हें अपने डिफरेंसेस को ओवरकम करके एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है।
द ईगल एक ग्रिपिंग नैरेटिव के साथ आता है जिसमें एक्शन, लॉयल्टी और रिडेम्पशन का थीम है। रोमन हिस्ट्री और ट्राइबल कल्चर का फैसिनेटिंग ब्लेंड व्यूअर को एक इंटेंस और इमोशनली चार्ज एक्सपीरियंस देता है। द सिसु एक ग्रिपिंग वॉर ड्रामा है जो लैपलैंड वॉर के दौरान फोकस करता है। आर्टेमी कोर्पी एक प्रोस्पेक्टर गोल्ड डिपॉजिट ढूंढने के सफर पर निकलता है, लेकिन उसकी जर्नी में वेफन एसएस प्लेटून और उनके रूथलेस लीडर एसएस ओबस्टमफर ब्रूनो हेल्डॉफ से मिलती है। हेल्डॉफ गांव को डिस्ट्रॉय करते हुए फिनिश विमेन को कैप्टिव ले लेता है। आर्टेमी अपने डिटर्मिनेशन और स्किल्स का यूज करते हुए फीमेल कैप्टिव्स की रेस्क्यू के लिए प्लान बना लेता है। आर्टेमी और विमेन का कंबाइंड अटैक सोल्जर्स पर चलती है, जिसमें आर्टेमी हेल्डॉफ की टैंक पर चढ़ जाता है। उसकी जर्नी में हेल्डॉफ और आर्टेमी के बीच इंटेंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक एयरबॉर्न प्लेन के मिड एयर फाइट से भरा हुआ है, जिसमें आर्टेमी ने हेल्डॉफ को अपने हाई प्लान के साथ मात दी है। आर्टेमी अपने सर्वाइवल के बाद हेलसिंकी की तरफ मुकर जाता है, जहां उसने बैंक में अपने गोल्ड को बिल्स में बदलने का फैसला लिया है, और वो अपने साइलेंट नेचर को तोड़कर कह देता है, सो द लोड वोंट बी सो डैम हैवी टू कैरी। द सिसु एक वॉर एपिक है जो डिटर्मिनेशन, रिवेंज और सर्वाइवल का थीम लेकर आता है। 14 ब्लेड्स एक हिस्टोरिकल मार्शल आर्ट्स फिल्म है जो मिंग डायनेस्टी के ज़माने में सेट है। फिल्म की कहानी चाओ एक स्किल्ड जिनीवी सीक्रेट पुलिस ऑफिसर के चरित्र पर टिका हुई है। चाओ का मिशन होता है एम्परर की सिक्योरिटी और लॉयल्टी का अश्योरेंस करना। जब चाओ एक कॉन्स्पिरेसी के शिकार बन जाता है, उसके साथ एक पावरफुल वेपन सेट दिया जाता है 14 ब्लेड्स, जो उसकी लॉयल्टी और स्किल्स को टेस्ट करेंगे। जब चाओ को लगा कि एम्परर का कोई ट्रस्टेड ऑफिशियल उसके खिलाफ है, तब उसने अपने लॉयल्टीज को रीडिफाइन करना शुरू किया। उसको अपने मिशन में सक्सेस होने के लिए वेरियस मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और मार्शल आर्ट्स स्टंट्स का शोकेस होता है, जिसमें चाओ अपने एनिमीज के अगेंस्ट लड़ता है। 14 ब्लेड्स एक तले ऑफ लॉयल्टी, बिट्रेयल और एक्शन है, जिसमें व्यूअर को विजुअली स्टनिंग मार्शल आर्ट्स सीन्स और हिस्टोरिकल ड्रामा का मजा मिलता है। फिल्म ने मार्शल आर्ट्स एंथुसियास्ट्स को भी अपने एंगेजिंग प्लॉट और वेल कोरियोग्राफ्ड फाइट सीक्वेंसेस के लिए अट्रैक्ट किया है। क्लैश ऑफ द टाइटन्स एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जो ग्रीक मिथोलॉजी पर आधारित है। कहानी पर्सियस के चरित्र पर टिका हुई है, जो ज़्यूस द किंग ऑफ द गॉड्स के पुत्र के रूप में पैदा हुआ है। जब पर्सियस के स्टेपफादर ने उन्हें कईयों के साथ समेट कर समुंदर में फेंक दिया, तब वो एक फिशरमैन के घर पालते हैं। जब हेडीज द गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड पर्सियस के फॉस्टर फैमिली को मार देता है, तब पर्सियस की वेंडेटा शुरू होती है। हेडीज का प्लान है टू यूज कोर्स करके अपने फादर ज़्यूस के खिलाफ कुछ खतरा पैदा करना। पर्सियस अपने डिवाइन लिनिएज के बावजूद इनिशियली अपने पावर्स को नहीं मानता, लेकिन जब उनके फॉस्टर फैमिली और मैनकाइंड के लिए खतरा बढ़ने लगता है, तब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। पर्सियस एक डेंजरस जर्नी पर निकलता है, जिसमें वो मेडुसा के साथ द क्राकन के खिलाफ और दूसरे मिथिकल क्रीचर्स के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में एपिक बैटल्स, मैजिकल क्रीचर्स और पर्सियस का हीरोइक जर्नी व्यूअर को एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन के साथ एंटरटेन करते हैं, जो ग्रीक मिथोलॉजी के क्लासिक एलिमेंट्स को मॉडर्न सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में ब्रिंग करता है। द BFG एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसे रोल्ड डाल की आइकॉनिक नॉवल द BFG पर आधारित किया गया है। फिल्म की कहानी एक छोटी सी यतीम लड़की सोफी और एक दिलचस्पी रखने वाले फ्रेंडली जायंट BFG के बीच में है। एक रात को सोफी देखती है कैसे BFG दूसरे बच्चों को सपनों में दिखने वाले गुड ड्रीम्स चुरा कर ले जाता है। सोफी और BFG का मिलन एक अनोखी जर्नी का आरंभ करता है, जिसमें वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं। जब दूसरे जायंट्स को पता चलता है कि BFG ने एक ह्यूमन चाइल्ड को अपने केव में ले लिया है, तब उनकी दुनिया में कुछ बड़ा बदलने वाला है। सोफी और BFG मिलकर एक प्लान बनाते हैं टू स्टॉप द अदर जायंट्स फ्रॉम कॉजिंग ट्रबल। फिल्म में मैजिकल एलिमेंट्स, एडवेंचर और हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स शामिल हैं, जो व्यूअर को एक एन्चांटिंग वर्ल्ड में लेकर जाते हैं। डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के लीडरशिप में द BFG एक टाइमलेस तले है, जिसमें फ्रेंडशिप, करेज और काइंडनेस का मजबूत मैसेज है, जो बच्चों और अडल्ट्स दोनों को अट्रैक्ट करता है। स्वीट होम एक साउथ कोरियन हॉरर थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है, जिसका प्लॉट अनएक्सपेक्टेड फैमिली ट्रेजेडी के बाद हायन सू KIRD गर्ड मॉन्स्टर्स के अपीयरेंस से शुरू होता है। हायन सू अपने घर को छोड़कर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जल्द ही वहां मॉन्स्टर्स का आगमन होता है। लोग बिल्डिंग के अंदर फंसे होते हैं, जहां उन्हें समझ आता है कि मॉन्स्टर्स हर जगह मौजूद हैं।
हायनसू और दूसरे रेजिडेंट्स को लगता है कि उन्हें बिल्डिंग के अंदर हाई सुरक्षा मिलेगी, जहां वो मॉन्स्टर्स से बचकर जी सकते हैं। स्वीट होम एक इंटेंस हॉरर एटमॉस्फेयर और सर्वाइवल थ्रिलर का मिश्रण है, जिसमें कैरेक्टर्स को अपने डर से सामना करना पड़ता है। डर, सस्पेंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स के साथ ये सीरीज व्यूअर को अपने स्टोरी लाइन में खींचता है, जिससे उन्हें एक यूनिक हॉरर एक्सपीरियंस मिलता है।